हाँ जी, ठीक है। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे थे, अब यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि देखो किस कहाँ से अल्लाह ने तुमको बताया था, और फिर आगे देखो एक पूरा ह्यूमन साइकिल अल्लाह बता रहा है। नेक्स्ट वर्स, ثم إنكم بعد ذلك لميتون। आफ्टर दैट यू विल श्योरली डाई, इसके बाद तो तुमको मौत भी आएगी। मतलब इंसान एक ऐसा प्रोसेस, इंसान का बनना एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। अल्लाह बता रहा है वो कैसे बनता है, ये समझो। और फिर ये भी जान लो उसके पास मौत भी आएगी, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए अल्लाह ने 10 कैरेक्टर ऊपर बता दिए, 9 10 10 आते। इसको जिस भी इंसान ने कर लिया, इररिस्पेक्टिबल कि उसकी कास्ट क्या, उसकी नस्ल क्या, उसका रंग क्या, उसका रूप क्या, उसका रिलीजन क्या है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई ये सारी चीजें अपने अंदर बिल्ड कर ले, ठीक है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल पा लेगा, तो वो तो फला पा लेगा, ठीक है। तो आप देखते कि मतलब कोई भी आप देखते कि यार काफिर है जो है वो भी यार बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा है, क्योंकि उसने ये सारी क्वालिटीज अपने, मतलब नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, लेकिन बाकी भी तो क्वालिटीज हैं जो कि अल्लाह ने बताया, अपना इनर सेल्फ को पहचान, ठीक है। यही असल में मेन क्वालिटी, जिसने इसको पा लिया, जो मतलब इस तरीके पे आ गया, तो फिर वो फला पाने वाला हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा दुनिया में। लेकिन जो जाहिर सी बात है, काफिर जो है दुनिया में तो कामयाब हो सकता है, आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए जन्नतुल फिरदौस उसके लिए है। ये ईमान वालों से अल्लाह बात कर रहा है, ठीक है, कि अगर तुमने अपने इनर सेल्फ को पहचाना, ये सारे कैरेक्टर अपने अंदर लाए, तो तुम भी मतलब फला पाने वाले में से हो जाओगे। और फिर अल्लाह ने ये भी एक बात बताई थी क्या, कि ये एक ह्यूमन का साइकिल बताया कि कैसे वो पैदा होता है, और फिर अल्लाह कह रहा है आफ्टर दैट यू विल डाई, और फिर तुम मरोगे भी। उसके बाद क्या होगा? ثم إنكم يوم القيامة تبعثون। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबअसून, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है कि तुमको उठाएगा जजमेंट के, मतलब जजमेंट के लिए तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। यू विल बी रिजल्ट डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, कि आखिरत का भी एक दिन है, उस दिन सबको उठाया जाएगा, उस दिन सबके दरमियान में फैसला कर दिया जाएगा। ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق कह रहा है कि तुम غافلين। इस प्रोसेस को मुश्किल समझ रहे, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को, अपने इंसान का प्रोसेस को मुश्किल समझ रहे। अल्लाह तो वो है, वलक़द खलक़नल फौक़हुम एंड इंडीड वी क्रिएटेड यू अपॉन 7 लेवल्स ऑफ हेवन, सबआ तराइक वमा कुन्ना अनिल खालिकिल गाफिलीन। अल्लाह कह रहा है कि हाँ, तुमको ये लग रहा है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट तुमको ये मतलब एक जबरदस्त बात लग रही। अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान, 7 अल्लाह ने कहा, 7 अल्लाह ने आसमान तुम्हारे ऊपर बना दिए। और जाहिर सी बात है, जो दुनिया का क्रिएशन है उससे ज्यादा मुश्किल है इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन। और इस यूनिवर्स को छोड़ो, मतलब इसके बाहर भी कोई और चीजें हैं, 7 आसमान अल्लाह का बोल रहा है, तो अलग भी, मतलब ये मुतशाबिहात है। तो अब ये 7 आसमान कैसे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह जब कह रहा है कि हमने 7 आसमान के क्रिएटर हैं, वी आर अनमाइंडफुल ऑफ आवर क्रिएशन, और उसके बाद भी अल्लाह ये क्या कह रहा है, हम अपनी क्रिएशन से गाफिल नहीं। किसी को लग सकता है यार कि मतलब इतने सारे लोग हैं, अल्लाह यार किसी किसके ऊपर नजर रखता होगा, किसको किसको देखता होगा, कौन क्या कर रहा है, अल्लाह किसको क्या पता है। अल्लाह कह रहा है अनिल खालिकिल गाफिलून, हम ही ने बनाया है। खालिक जो है वो गाफिल नहीं है अपनी क्रिएशन से, जबकि उसने बता दिया कि ये जो दुनिया का क्रिएशन है बहुत ही आसान है अल्लाह के लिए। وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون। हाँ जी, नेक्स्ट वर्स। तो उसके बाद अल्लाह कह रहा है व अनजलना मिनस समाई माअन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। क्यों? अल्लाह कह रहा है वी सेंड डाउन द रेन फ्रॉम द स्काई इन परफेक्ट मेजर, हम ही ने उतारा है, बरसाया है पानी आसमान से एक परफेक्ट मेजर में, मतलब एक परफेक्ट मिकदार में। आप समझो जो भी दुनिया में पानी है, ठीक है, जितना भी पानी है, इसके अलावा कहीं से पानी नहीं आया, ठीक है। जितना पहले दिन पे था उतना ही अब, ठीक है, और ये सब अल्लाह ने एक मिकदार से उतारा। मतलब दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी, आपको पता है आज, मतलब इंसान को पता है कि पानी का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, H2O, ये फॉर्मूला, ये दो गैसेज है अल्लाह ने। अब हो ही नहीं सकता, मतलब जितना पानी है यही सर्कुलेट करता रहता, यही मौसम जो है बढ़ता घटता, ये इसी पानी से घटता बढ़ता, ठीक है। ये मतलब वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, ये भाप बन के जाता, बादल बनता, फिर पानी यहाँ पे आता। तो यही जो पानी अल्लाह ने एक बार रख दिया दुनिया में, इसके अलावा और कहीं से पानी नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता, कोई क्रिएट नहीं कर सकता पानी, उतना ही है जितना अल्लाह ने इसमें रख दिया। अच्छा, पानी तो बनता ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अल्लाह ने उसकी मिकदार सेट करके रख दी दुनिया में। अब कोई पानी को क्रिएट नहीं कर सकता, कोई उस पानी को खत्म नहीं कर सकता। खत्म कैसे करोगे आप पानी को? खत्म कर ही नहीं सकते। आप पानी उबालोगे, भाप बन जाएगा, वो बादल बनेगा, फिर से गिरेगा वो, ठीक है। तो पानी उतने ही मेजर में अल्लाह ने उतारा जितना मतलब इस दुनिया में जरूरत थी। अल्लाह कह रहा है कॉजिंग इट टू सिंक इनटू द अर्थ, तो अल्लाह कह रहा है अब जरा बताओ, जब ये सारी चीजें बड़ी नपी तुली हैं, अगर अल्लाह इस पानी को जमीन के अंदर धंसा दे, मतलब ये वाटर का जो समुंदर का बेड जो आप देखते, ये पानी पूरा अंदर चला जाए, ठीक है, धरती के अंदर चला जाए और ये गायब हो जाए, तब तुम कौन है जो इसको वापस ला पाएगा? एंड वी आर श्योरली एबल टू टेक इट अवे, और अल्लाह कह रहा है कि जब तुम जानते कि कोई इसको वापस नहीं ला पाएगा, तो
अल्लाह ये भी बता रहा, इस चीज से खबरदार भी कर रहा हुआ, इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है कि उसको खत्म कर दे पानी। तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साइंस लगा ले, कुछ भी कर ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कितना भी तुम लगा के मिला लो, ये पानी नहीं बना सकते। ठीक है, आगे आगे बढ़ो। فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. अच्छा, किसी को लग सकता है, मतलब जो नया आया उसको ये लग सकता है यार क्या बात चलने लगती है, मतलब कभी अल्लाह कैरेक्टर की बात करता है, कभी अल्लाह मतलब आसमान की बात कर रहा है, कभी अल्लाह बच्चे की बात कर रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है? तो ये होता है स्टार्टिंग में कि मतलब कनेक्ट करना हम लोग नहीं समझ पाते। अल्लाह ने पहले 10 कैरेक्टर के बारे में बताया, अब अल्लाह अपने बारे में बता रहा कि जिसने तुमको 10 कैरेक्टर बनाए, जरा उसकी शान को समझो कि वो है कौन। और कौन तुमसे कह रहा है कि ये जो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर तुमको जो बताए गए, जो अपनी जिंदगी में तुमको उतारे, इसके भेजने वाला कौन है, जरा उसकी कुदरत को समझो। वो तो वही है जो ये इंसान को पैदा करता है, उसको शक्ल देता है, और इतना कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का बनने का, वो मतलब उस चीज पे भी कादिर है कि कैसे इंसान बनता है। और अल्लाह कितना ही कॉम्प्लेक्स है, वही तुमको मौत देगा। आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन चला गया था। हाँ जी, हम ये आपसे क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे अल्लाह इस बात पे भी कादिर है कि मतलब इंसान को बनाया अल्लाह ने, आसमानों को भी बनाया, तो अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है कि जो तुमसे बात कर काम करने को कह रहा है यार, नेटवर्क में इशू हो रहा है, वेरी सॉरी। ठीक है, तो अल्लाह अपना तारुफ करा रहा कि मतलब जो तुमसे काम करने को कह रहा है, जरा उसकी कुदरत को समझो। ठीक है, अगली आयत में बस एक आयत और बची है, अल्लाह कह रहा कि वी विद इट ही प्रोड्यूसेस द गार्डन ऑफ पाम ट्रीज एंड ग्रेप वाइन्स, उसी को जो मतलब अल्लाह ने भेजा है, जो मतलब अल्लाह बारिश बरसाता है, उसी से फिर तुम देखते, क्या देखते तुम कि उसी से पाम ट्रीज बनते हैं, उसी से ग्रेप, उसी से फसलें उगती हैं। ठीक है, विच देयर इज अबंडेंट फ्रूट्स, और उसी से बहुत सारे मेवे भी उगते हैं, खाने पीने की चीजें, एंड टू विच यू मे ईट, और तुम उसको खाते भी हो। ठीक है, وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. एज वेल एज ऑलिव ट्रीज विच ग्रो ऑन द माउंट सिनाई, उसी तरीके से तुम देखते हो माउंट सिनाई, सिनाई पहाड़ की बात हो रही है, इसी तरीके से तुम देखते हो कि ऑलिव है, जैतून भी उगता। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑयल एंड कंडिमेंट टू ईट, और उसके अंदर तुम देखते हैं तेल होता है। ठीक है, जिसमें मतलब जो खाया भी जाता, मतलब कंडिमेंट टू इट, तो वहां पे ऐसा था ना कि वो जो उसको कुछ गरम वरम नहीं करते थे, उसी में रोटी डुबो डुबो के खाते थे वहां पे पहले। ठीक है, तो अल्लाह कह रहा है प्रोवाइडिंग ऑयल एंड कंडिमेंट टू इट, तो मतलब वो एक तरीके की सॉस की तरीके काम करता था ना, देखो, सॉस फॉर दोस ईट दैट, तो एक तरीके से जैसे ब्रेड सॉस के तरीके यूज करते हो, तो वैसे वो ऑलिव ऑयल को यूज करते थे खाने के लिए। तो अल्लाह कह रहा ये भी उगता है, जमीन से ही उगता है, उसी पानी से जो अल्लाह भेजता है आसमान से। وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. एंड देयर इज सर्टेनली लेसन फॉर यू इन द कैटल, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो है ना जानवरों में भी तुम्हारे लिए एक हिदायत रखी, एक क्या रखा अल्लाह ने, लेसन रखा। फ्रॉम दोस बेली वी गिव यू मिल्क टू ड्रिंक, तुम देखते कि उनके पेटों से तुमको दूध मिलता है। ठीक है, तो एक जगह आया था, सूर्य अनाम में आया था। ठीक है, अनाम में आया था कि नहल में आया था कि वो जो गोबर और खून के बीच से अल्लाह तुमको एक पाक चीज निकाल के देता है। ठीक है, जो दूध है। ठीक है, तो उसकी ही अगर तुम उस पर तवज्जो कर लो भाई, जब जब गाय को काटोगे तो उसमें से आपको खून दिखेगा और गोश्त दिखेगा और गंदगी दिखेगी, लेकिन अल्लाह कह रहा है उसी गंदगी में से तुमको अल्लाह एक पाक चीज भी देता है। उसके प्रोसेस पे ही अगर तुम जरा ध्यान कर लो, तो तुमको समझ में आएगा कि अल्लाह किस कदर अजीम रब है, और तो वो मतलब किस कदर मतलब बरकत वाला है, और क्या कुछ नहीं कर सकता, किस कौन कौन सी चीजों पे कादिर है। एंड इन देम यू आर मेनी अदर बेनिफिट्स, और फिर तुम देखते हो जानवरों में और भी ज्यादा बेनिफिट्स है, तुम उसको गोश्त भी खाते, फिर मतलब ऊन भी यूज करते हैं ना, और मतलब उसके ऊपर सवारी भी करते, एंड फ्रॉम देन यू मे ईट, और तुम उसमें से खा भी सकते। وعليها وعلى الفلك تحملون.
ठीक है, ये लास्ट वर्ड है, एंड यू कैरिड अपॉन सम ऑफ देम अपॉन द शिप्स, और फिर मतलब तुम उनके ऊपर सवारी भी करते, एंड अपॉन शिप्स, अब मतलब उनको मतलब एक सवारी के तरीके भी यूज कर सकते हैं, चला भी सकते हैं उनको, ठीक है, उनके पीछे। तो मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे थे, दर्स यहाँ पे खत्म हो गया कि अल्लाह ने स्टार्टिंग में जो सूरह मोमिनून में जो कैरेक्टर बताया, वो अल्लाह ने बोला कि एक सेल्फ डेवलपमेंट की बात करी कि सारे लोगों को इस कैरेक्टर को अपने अंदर इनकलकेट करना है, ठीक है। और फिर अल्लाह ने अपने बारे में बताया कि जो तुम्हारी तरफ ये कैरेक्टर भेज रहा है, जरा उसकी शान को समझो कि वो है कौन, उसने क्या क्या कुछ नहीं बनाया, ह्यूमन प्रोसेस तुमको समझा रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है। और फिर अल्लाह ही है जिसने सातों आसमान, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है अल्लाह ने डोमिनियन बनाए, उससे भी खतरनाक चीज अल्लाह ने ऑलरेडी बना दी। और फिर वही है जिसने तुमको पानी दिया, एक फुल मतलब मेजर से दिया, ऐसा नहीं है जबरदस्ती आ रहा जबरदस्ती जा रहा, अल्लाह कह रहा है मिकदार में दिया है, बहुत ही नापातुला अल्लाह ने पानी दिया है। और फिर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह इस बात पे भी कादिर है कि इस पानी को पूरा खत्म। तो ये मतलब ये सारी चीजें अल्लाह बता रहा है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इस सारी चीजों को एक टाइम के लिए टाल दिया, जिसको बोलते हैं कयामत का। उस दिन आपकी सारी चीजों देखोगे, जितना भी ये तवाजुन है वो सब बिगड़ जाएगा और सारी चीजों में उथल पुथल मचेगा पूरी दुनिया में। तो ये अल्लाह बता रहा है कि ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन एक समय के लिए टाल दिया। वही है जिसने तुमको खाने के लिए जानवर दिए, तुम उससे खाते हो, पेड़ दिए, पौधे दिए, तो फिर वही तो है जो तुमसे एक मतलब एक तुम, अब वो चाह रहा है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे ही फायदे के लिए चाह रहा है कि एक ऐसे कैरेक्टर पे आ जाओ जिसमें कामयाब होना ही तुम्हारी मतलब क्या हो जाएगा, किस्मत में हो जाएगा। कामयाबी हो गए तुम मतलब नाकाम वाले में नहीं हो जाओगे। ये इसमें तुम्हारा ही फायदा, उस अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह कहता है हम तो गनी हैं, हम तो बेनियाज हैं, हम तो बेपरवाह हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बता सकता है, कोई बात हो तो बता सकता है। लंबा हो गया सेशन, उसके लिए सॉरी, बट 22 ही आए थे पढ़े, एक ही रुकू पढ़ा हमने, ठीक है, ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, एक ही रुकू पढ़ा, उसी में थोड़ा सा टाइम हो गया। जी अच्छा, जी वो 4 पॉइंट जो बोले स्टार्टिंग में, वो कल समझाइएगा। एक सेकंड हम देखो। एक और भी हमने बोली थी दज्जाल के हवाले से कुछ कि दज्जाल कैसे काट के जिंदा करेगा, वो भी बता दें। हिपोक्रेसी के पॉइंट्स, हाँ वही वही, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी आयत में था वो था मेरे ख्याल से अमानत वाली आयत में था, है ना? अमानत वाली आयत कौन सी थी?